अब 2025 में आने वाला जो पूरा सिनेमा है ना, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे समझ में आया कि इस साल कुछ नहीं था। नहीं, सच बता रहा हूँ, कांतारा चैप्टर 1 को अगर छोड़ दो ना तो 2-4 ही पिक्चर होंगी जो तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। इनफैक्ट मॉकटेल पे सिर्फ वही मूवी है जिसको परफेक्शन इतना ज्यादा स्कोर किया हुआ है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। लेकिन 2026 से मैं शायद थोड़ी उम्मीद लगा सकता हूं क्योंकि बड़ी रिलीजेस तो हैं। स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो 9 जनवरी को रिलीज हो रही है प्रभास की पहली मूवी राजा साहब। ये मूवी टेक्निकली इसी साल आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसको कुछ कारणवश डिले कर दिया गया। राजा साहब उन मूवीज में से है जिसको हॉरर कॉमेडी करके बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो इसमें हॉरर ठीक से हो रहा है और ना ही कॉमेडी। मैं फिर भी अपने जजमेंट को थोड़ा सा रिजर्व रखना चाहूंगा जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर 2026 में प्रभास की किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूं तो वो फौजी होगी। 23 जनवरी को आ रही है बॉर्डर 2। सनी पाजी एक बार फिर से रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सोल्जर्स की टीम थोड़ी यंग है। इसमें वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी के लड़के आहान शेट्टी भी हैं, जो मोस्ट लाइकली उनका जो कैरेक्टर था उनका बेटे का रोल प्ले करेगा। ये वही रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पे रिलीज होगी 23 जनवरी को, और देखते हैं इसका प्रोमो वगैरह जब आएगा तो उससे काफी अच्छा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली मूवी में सब्सटेंस है या फिर सिर्फ कैश ग्रैब बनाने की कोशिश करी है। 6 फरवरी को आ रही है वध 2। पर्सनली मुझे वध का फर्स्ट पार्ट काफी अच्छा लगा था। जिस तरह से पूरी कहानी को लिखा गया था, जिस तरह से वो अनफोल्ड होती है, इट इज क्वाइट अ गुड मूवी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखे तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच वध का फर्स्ट पार्ट। इसके एक हफ्ते बाद 13 फरवरी को शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की अगली मूवी, इनका नया कोलैबोरेशन ओ रोमियो रिलीज हो रही है। ये विशाल भारद्वाज की स्टैंडर्ड मूवीज की तरह नहीं होने वाली, इसको थोड़ा कमर्शियल बनाने की कोशिश करिए तो हो सकता है इसमें वो मसाला वाली चीजें ऐड करी गई हो। रणदीप हुड्डा, तृप्ति डिमरी, विक्रांत मासे और दिशा पटानी, ये इसकी कास्ट है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा फिलहाल क्या है। पहले इस मूवी का नाम अर्जुन उस्तरा था। मैं विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर दोनों का ही फैन हूं, तो मैं देखना चाहता हूं। हैदर मुझे काफी पसंद आई थी, कमीने मुझे बहुत पसंद है। सो देखते हैं। और देखो, ये दोनों मूवीज तो हो गई, लेकिन एक पिक्चर और है जिसका नाम रोमियो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि कार्तिक आर्यन और अनुराग बासु की जो आशिकी 3 होने वाली थी वो अब रिलीज होगी। इसका नाम क्या होगा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसी को लेकर हाइप बना रहे हैं। हालांकि इसी साल इसको लेके आ रहे थे ये लोग, बट क्योंकि सैयारा से इसका प्लॉट थोड़ा ज्यादा रिजेंबल कर गया, वही पगला आशिक और वो सारी चीजें, तो फिर इसको फरवरी में डाल दिया। अब ये थर्ड वेव इज कमिंग। नहीं, थर्ड तो हो गई, फोर्थ इज कमिंग। कितनी आएंगी भाई। 4 मार्च को आ रही है मैं मेरी पत्नी और वो 2, जो राजपाल यादव वाली मूवी थी उसका सीक्वल बनाया गया, लेकिन इस बार आयुष्मान खुराना, वामिका गबी और सारा अली खान, ये 3 इसकी कास्ट के पार्ट होंगे और कहानी वही लव ट्रायंगल को फॉलो करेगी। बट इसमें रोल थोड़े रिवर्स हो जाएंगे जैसा मैं समझ पा रहा हूं। तो मतलब उसमें 2 लड़के और 1 लड़की वाला सीन था, इसमें 2 लड़कियां और 1 लड़के। क्या बोल रहा हूं मैं। और बॉर्डर 2 के 2 ही महीने बाद, 2 महीने से भी कम टाइम के बाद, सनी पाजी एक बार फिर से रिटर्न करेंगे 13 मार्च को गबरू मूवी के साथ। मूवी में क्या होगा बहुत अच्छे से नहीं पता, बट विल सी व्हेन इट रिलीजेस। इसके एक हफ्ते बाद इस साल की सबसे बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक। यश केजीएफ चैप्टर 2 जो 2022 में आई थी, उसके बाद अब 2026 में पूरे 3 साल बाद अपनी कोई मूवी लेके आ रहे हैं, तो मतलब हाइप तो बनती है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि कहानी उन्होंने खुद ही हैंडपिक करी है और ये ट्रेडिशनल यश वाली स्टोरी नहीं होने वाली है। इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमको पता है कि मूवी में क्या सेटिंग होगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी इसका प्रोमो, ट्रेलर, अभी सब कुछ आना बाकी है। एंड सिंस इसका जब प्रोमो ड्रॉप हुआ था तब मॉकटेल अच्छे से लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसी वजह से इसके प्रोमो पे 1.2 के इंटरेस्ट हैं। बट आई एम श्योर कि जब इसका टीजर ट्रेलर कुछ आएगा तो ये और बढ़ेंगे। फिर 26 मार्च को आ रही है नानी की पैराडाइज मूवी। इसका एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया था जिसमें कुछ ऐसा कहा गया था जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड इट टुक मी बाय सरप्राइज। तो मैं चाहता हूं कि मूवी भी वैसे ही इट टेक्स मी बाय सरप्राइज। आई एम होपिंग दैट हैपेंस। लेकिन इसी के एक दिन बाद रामचरण आ रहे हैं पेड्डी मूवी लेके। इसका एक छोटा सा डांस वाली क्लिप रिलीज करी गई थी, तो उसको देख के समझ में आ रहा है कि उनका लुक कैसा होगा और किस तरीके की वाइब के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा टाइम इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल को अक्षय कुमार प्रियदर्शन के साथ कोलैब वाली मूवी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भूत बंगला। ये मूवी इस साल की स्टार्टिंग में अनाउंस कर दी गई थी और काफी इंटरनेट ब्रेकिंग वाली चीज हुई थी इसके साथ में, क्योंकि इसकी कास्ट वही है जो भूल भुलैया पार्ट 1 की थी। प्लस ये वही हॉरर कॉमेडी वाली चीज के साथ जा रहे हैं। इसमें तब्बू होने वाली है, परेश रावल होने वाले हैं। सो मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूं। जब इसके टीजर्स वगैरह आएंगे तो उससे बेटर आइडिया लगेगा कि मूवी में क्या कुछ है और कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। लेकिन इसी के एक दिन बाद आ रही है इमरान हाशमी की आवारापन 2। शिवम का कैरेक्टर एक बार फिर से मर के जिंदा होने वाला है। स्पॉइलर अलर्ट अगर तुम लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा था तो। और वो इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं
नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये अगली वेव होने वाली है। फिर 10 अप्रैल को धर्मा प्रोडक्शंस की एक मूवी आ रही है जिसमें लक्ष्य होंगे और अनन्या पांडे के साथ में। ये एक रोमांटिक मूवी होगी, इसका नाम है चांद मेरा दिल। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इट्स हैपनिंग। फिर इसके एक हफ्ते बाद 17 अप्रैल को फाइनली स्पाई यूनिवर्स की एक मूवी और आएगी। ये इसी साल आनी चाहिए थी वैसे तो, मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो अभी तक ये मूवी आ जानी चाहिए थी या इसके आसपास कभी। मैं बात कर रहा हूँ अल्फा की। इसका एक छोटा सा प्रोमो हम लोगों ने वॉर 2 के एंड में देख लिया था और उससे हमको पता चल चुका था कि इसमें बॉबी देओल विलन के रोल में होंगे, प्लस आलिया भट्ट, शर्वरी, इन दोनों का कैरेक्टर होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस करे गए हैं। अब ये चेंजेस क्या है ये नहीं पता। SRK का कैमियो एक्सपेक्टेड था, ऋतिक रोशन कबीर वाला कैमियो तो पहले ही शूट कर चुके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि SRK हैज रिफ्यूज टू डू अ कैमियो क्योंकि उनको उतना सब्सटैंशियल लगा नहीं। तो देखते हैं, मूवी को फिलहाल के लिए डिले कर दिया गया है। अब 17 अप्रैल को आएगी या नहीं ये पता चलेगा। फिर 15 मई को आ रही है वन, ये डबल वी वाला वन है और ये मैं इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि इसको TVF वाले बना रहे हैं, प्लस डायरेक्टर वो हैं जो पंचायत डायरेक्ट कर चुके हैं। सो इसमें वो पूरी विलेज फील होगी। मूवी के मेन एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं और ये फोकलोर हॉरर मूवी होने वाली है। इसके साथ कॉमेडी का टाइटल अभी अटैच नहीं किया है। बालाजी वाले बना रहे हैं साथ में मिलके TVF के। मतलब हैं कुछ चीजें जो मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट बनाती हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन भी है। तो इसका जब तक प्रोमो, टीजर, ट्रेलर के लिए वेट करेंगे। 5 जून को मूवी आ रही है वरुण धवन। ओके, इसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन होंगे इसमें, साथ में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धवन। क्यों करते वरुण धवन? व्हाई डू यू नीड टू डू? खैर पापा की पिक्चर है तो मना भी नहीं कर सकते, बट या मतलब ये है, मैं इसके लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ भाई। फिर 25 जून 2026 को रिलीज हो रही है जूनियर NTR और हमारे प्रशांत नील की ड्रैगन इस मूवी का नाम होना था, बट सो फार इस पे क्लैरिटी नहीं मिली है और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि मूवी को शेल्फ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है। we'll see कि कब क्या देखने को मिलता है। एंड 14 अगस्त पे फिर से एक बार क्लैश होते हुए नजर आ रहा है। पहली मूवी आएगी कार्तिक आर्यन की नागजिला। ये धर्मा वाले बना रहे हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे फुकरे के डायरेक्टर, तो मतलब इसमें फन एलिमेंट होगा, साथ में ये थोड़ा सुपर नेचुरल सुपर हीरो की साइड भी लीन इन करेंगे। मतलब कार्तिक आर्यन जो है वो इच्छाधारी नाग का रोल प्ले करने वाले हैं और इस मूवी के साथ में क्लैश करवा रहे हैं संजय लीला बंसाली, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल वाली लव एंड वॉर। ये मूवी पहले टॉक्सिक के साथ में क्लैश करने वाली थी, लेकिन फिर इन लोगों ने इसको डिले करके अब बिठा दिया है नागजिला के साथ। तो अब या तो नागजिला मूव करेगी, संजय लीला बंसाली तो मूव करने नहीं वाले क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट कर चुके हैं। एंड एज फार एज आई थिंक ना, तो कार्तिक आर्यन भी नहीं मूव करने वाले। ये क्लैश आई थिंक विल हैपन। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या देखना है। मैं तो पहले ही सोच के बैठा और इसमें कोई सोचने वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं नागजिला देखूंगा भाई, बट नाउ ये आधा साल निकल चुका और अब हम इस टेरिटरी में आ चुके हैं जहां पर हमको मूवीज पता है कि रिलीज होंगी इसी साल, लेकिन उनकी रिलीज डेट नहीं मालूम है। तो इसी वजह से उन मूवीज को मैं बाद में बताऊंगा और यहाँ पे जो रिलीज डेट कंफर्म्ड है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 4 सितंबर को आ रही है मिर्जापुर द मूवी। ये मूवी ना, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब समझ में आ रहा है मुझे क्यों बन रही है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मूवी क्या बन रही है। पुराने कैरेक्टर्स को रिटर्न लाया जा रहा है, मुन्ना भैया वापस आ रहे हैं, विक्रांत मासी का जो कैरेक्टर था ना बबलू भैया वाला, वो वापस आ रहे हैं और ये तो मर चुके थे ना, तो इन अ वे ये इसका चौथा सीजन नहीं है। ये मूवी के थ्रू पूरी फ्रेंचाइजी को रीबूट मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम्हें वही कहानी इन अ वे थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज में देखने को मिल सकती है कि व्हाट इफ मुन्ना भैया नहीं मरे होते, व्हाट इफ बबलू भैया नहीं मरे होते। मतलब इन अ वे ये मूवी के अंदर सबको वापस लाके उनको एक बहुत बड़ी चीज दे देंगे जो अभी तक किसी के भी पास नहीं थी शो में, और वो है प्लॉट आर्मर। फिर 2 अक्टूबर को 2 दृश्यम 3 रिलीज होने वाली है। आई नो इट साउंड्स फक्ड अप बट दिस इज हाउ इट इज। मलयालम वाली, मलयालम मतलब वो साउथ वाले बेल्ट में रिलीज होगी, और ये जो हमारे अजय देवगन वाली है शायद ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ वाली बेल्ट में रिलीज करी जाएगी। डेफिनेटली हिंदी में तो डब नहीं कर रहे हो उसको, तुम्हें कितना भी देखने का कीड़ा हो, सबटाइटल्स मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। शोज मिल गए, बहुत बड़ी बात है भाई, बिकॉज दोनों की कहानी ऐसा कहा जा रहा है कि सेम होने वाली है। दृश्यम 2 काफी फ्रेम टू फ्रेम दृश्यम 2 मलयालम वाली से एकदम सेम टू सेम वैसी थी, और ये बुरा भी नहीं है ना वे, बिकॉज दृश्यम 2 मलयालम वाली वो सच अ सुपीरियर मूवी कि मतलब तुम्हें दृश्यम 2 में वो चीज रियलाइजेशन ही नहीं होता, तुम्हें लगता है कि दृश्यम 2 भी बहुत अच्छी बनी है। तो दृश्यम 3 के बाद हम लोग सीधे आ चुके हैं नवंबर दिवाली वाले टाइम पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दशहरा पे कोई मूवी रिलीज ना हो, काफी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज करी जाती है, तो एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फिट होगा।
लेकिन दिवाली वाली रिलीज कंफर्म्ड है एंड वी ऑल नो 2 साल की दिवाली बुक कर चुके हैं रणबीर कपूर और रामायण की पूरी टीम। तो रामायण का पार्ट 1 रिलीज हो रहा है 6 नवंबर दिवाली को। हो सकता है इसको 1-2 दिन आगे पीछे किया जाए, बट फिलहाल के लिए दिवाली बोला है तो मतलब वो 6 नवंबर को ही है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। इनफैक्ट एवेंजर्स डूम्सडे से भी ज्यादा मैं बस देखना चाहता हूं कि विजुअली इन लोगों ने क्या किया है। हाइप भाई थ्रू द रूफ है इस मूवी की। इतना बजट लगाया जा रहा है। इंडिया का मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट करता है डीनेक्स स्टूडियो। बड़ी बड़ी मूवीज में उन लोगों ने VFX CGI दिया हुआ है, तो है उम्मीद बहुत है इस मूवी से। फिर इसके 1 महीने बाद 24 दिसंबर को आ रही है शक्तिशालिनी। मैडॉक वालों का जो MHCU है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, उसकी एक ही मूवी है जो 2026 में रिलीज होगी। नई भेड़िया 2 नहीं आ रही है। 2027 भी उसका कंफर्म्ड नहीं है। मैं पर्सनल कांटेक्ट है मेरा, तो तुमको पता होगा कि मतलब नहीं, अभी 2027 पे देखेंगे जब उसकी लिस्ट बनाएंगे अगले साल। फिर इसके बाद उन मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमको पता है कि अगले साल आनी है, बस रिलीज डेट नहीं मालूम। तो इसी महीने मतलब दिसंबर में ही ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि शायद SRK की किंग भी ड्रॉप होगी। इसका छोटा सा ग्लिम्स हम लोगों ने देखा था एंड वी ऑल नो कि SRK की मूवी है, कितनी हाइप होनी चाहिए इसकी और कितनी है। फिर इसके बाद अनुराग कश्यप की एक मूवी और भी है जो थिएटर में नहीं रिलीज हो पा रही है, वो है बंदर। ये बॉबी देओल के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है, तो होपफुली अगले साल रिलीज हो जाए। फिर धमाल का 4th पार्ट भी रिलीज होना है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो इसकी कास्ट है उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि रैप अप कर लिया है। फिर प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है उसकी एक मूवी महाकाली भी अगले साल ही रिलीज होगी। फिर रजनीकांत की जेलर 2, इसका एक काफी पहले ग्लिम्स ड्रॉप किया था और मूवी की शूटिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो अगले साल हमें देखने को मिल जानी चाहिए। नेल्सन डायरेक्ट कर रहे हैं, सेम टीम है पूरी की पूरी। फिर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का सिर्फ एक ही कोलैबोरेशन भूत बंगला अगले साल रिलीज नहीं हो रहा। एक मूवी है हैवान जिसको अक्षय सैफ के साथ शूट कर रहे हैं और ये प्रियदर्शन की ही एक मूवी का रीमेक है। तो देखते हैं, मतलब अक्षय कुमार का लुक भी इसमें काफी डिस्टिंक्टिव है, तो मैं एक्साइटेड। थ्रिलर मूवी है ये, तो देखते हैं। फिर LCU में ही एग्जिस्ट करने वाले, ऐसा बोला जा रहा है कि एक मूवी है बेंज नाम की जो LCU में ही एग्जिस्ट करती है। इसके डायरेक्टर कोई और है लेकिन इसको लिखा लोकेश कनगराज नहीं है। ये मूवी पता नहीं कब रिलीज होगी, बहुत पहले अनाउंस कर दी गई थी भाई। LCU के तो भाई मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं। फिर राख नाम का एक शो है, आई एम नॉट श्योर कि शो है या मूवी है, लेकिन राख इसका नाम है। ये प्राइम वीडियो पे ड्रॉप होगा। ये एक मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर टाइप का है जो फ्रैंकली मेरा फेवरेट जॉनरा है। मेरे को बहुत पसंद है ये सारी चीजें, और अली फजल ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो वो इसमें स्टार करने वाले हैं। ये भी अगले साल ही कभी ड्रॉप होगा। प्राइम वीडियो ने एक छोटे से ऐसे वीडियो जो होता है ना उनका सिजल रील टाइप का, तो उसमें दिखाया था इसको। फिर प्रभास की अगली मूवी फौजी, जिसकी शूटिंग वो कंप्लीट कर चुके हैं और अगले साल रिलीज होगी। इसका भी एक हल्का फुल्का ग्लिम्स हम लोगों ने देखा, मतलब एक पोस्टर दिखाया गया था। ये इंडिपेंडेंस डे के पहले की कहानी होगी। प्रभास का कैरेक्टर भी एक डिस्टिंक्टिव लुक में है। प्लस मूवी को डायरेक्ट हनु राघवपड़ी कर रहे हैं जो इससे पहले सीतारमम बना चुके हैं। मूवी बहुत बढ़िया थी, जिन्होंने देखा है दे ऑल नो, तो मतलब इससे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं। फिर भाईजान की अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान ड्रॉप होने वाली है एंड भाईजान ने इसके लिए एफर्ट मारा है। मतलब उनकी बॉडी और जो रीसेंट पिक्स उन्होंने अपलोड करी हैं उससे समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा एफर्ट दिया गया है। प्लस ये मूवी ऐसी है जो एफर्ट डिमांड करती है। ये इंडियन आर्मी के एक ऐसे सिनेरियो पे बेस होने वाली है जिसपे अभी तक बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। मतलब वो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें 200 इंडियन सोल्जर्स थे वर्सेस 1200-1300 चाइनीज सोल्जर्स। तो ये गलवान वैली में जो पूरी बैटल हुई थी उसको एक्सप्लोर करेंगे। काफी बढ़िया चीज है। मतलब अगर भाईजान इसमें सही एफर्ट मार करके काम कर लेते हैं तो देखने में मजा आएगा। फिर जॉन अब्राहम अपनी फोर्स मूवी के साथ में रिटर्न कर रहे हैं। फोर्स 3 रिलीज होने वाली है अगले ही साल। इसमें कास्ट क्या होगी नहीं पता, हमको ये पता है कि वो सनम तेरी कसम और अभी आई थी ना एक हैवा, मतलब एक दीवाने की दीवानियत वाले हर्षवर्धन राणे, वो भी होंगे। वो जहां तक है नेगेटिव रोल में ही देखने को मिलेंगे, बट अभी तक इस बात का कोई कंफर्मेशन है नहीं। फिर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की जय हनुमान भी अगले साल ही रिलीज होनी है। ऑल्दो इसका एक पोस्टर ड्रॉप किया गया था, उसके बाद से इस मूवी पे फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ऋषभ शेट्टी हु इज सपोज टू स्टार एज हनुमान जी इस वाली मूवी में, वो अभी तक कांतारा के साथ में बिजी थे। फिर इसके बाद उनको छत्रपति शिवाजी महाराज वाली बायोपिक करनी है और शायद उसके बाद वो इस मूवी पे काम कर पाए, लेकिन इस बीच उनको कांतारा के अगले पार्ट को भी एक्सप्लोर करना है। तो देखते हैं, मतलब इस मूवी पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसको पुश करके 27 या 28 में कर दिया जाए तो। फिर नेटफ्लिक्स का एक शो है रक्त ब्रह्मांड करके। इस शो को लेकर भी काफी चीजें सुनने को मिल रही थी कि पता नहीं इसमें बजट वाली प्रॉब्लम हो रही थी, फिर कुछ ऐसे घपला उपला हो गया, तो मतलब बजट के कुछ था इसमें। इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे राही अनिल बर्वे, लेकिन अभी तक इसके बारे में फिलहाल कोई बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बन रहा है नहीं बन रहा है, शेल्फ कर दिया गया है। बट हाँ, अगर आना है तो अगले साल ड्रॉप हो जाएगा।
इसी के साथ राई अनिल बर्वे का एक और शो है जो कि प्राइम वीडियो पे बना हुआ है, गुलकंदा टेल्स। वो उन्होंने बना के कंप्लीट कर दिया है, प्राइम वीडियो वाले पता नहीं क्यों ड्रॉप नहीं कर रहे। गुलकंदा टेल्स एक पीरियड फिक्शन कॉमेडी टाइप की चीज है, लेकिन यार राई के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इस पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर 1 मिनट लेना चाहता हूं तुम लोगों का। स्वागत करो इंडिया के आर मार्टिन का। मैं बात कर रहा हूं लोकेश कनगराज की। इनकी एक मूवी आ रही है जिसमें डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इस मूवी का नाम है डीसी, जो कि एक गैंगस्टर लव स्टोरी होगी, जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल लोकेश कनगराज प्ले कर रहे हैं। उसके बाद ये मूवी डायरेक्ट करेंगे या नहीं ये नहीं पता हमको। ब्रो इज डूइंग एवरीथिंग। इससे पहले तक बंदा रजनीकांत और कमल हसन वाली मूवी डायरेक्ट करने वाला था। जब वो बात नहीं बन पाई तो उन्होंने कहा मैं एक्टिंग कर लेता हूं, कैथी 2 नहीं बनानी है। आर मार्टिन, मैंने कहा ना। फिर आएगी प्रेमलू 2 और वेलकम टू द जंगल। वो वेलकम मूवी थी ना जो कि पता चल रहा था शेल्फ हो गई है, इसका भी बजट के इश्यूज हो रहे थे। फिर कास्ट ने अपनी डेट्स देनी बंद कर दी थी, बट अब ऐसा कह रहे हैं कि नई शूटिंग वटिंग कंप्लीट हो गई है और अगले साल तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, वेट करेंगे, हम आ जाएगी जब देखेंगे। लेकिन 19 मार्च को ही यश की टॉक्सिक के साथ क्लैश होने के लिए आ रही है धुरंधर का पार्ट 2, जो कि अभी अनाउंस किया गया है। और टेक्निकली ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि दे माइट एक्चुअली एंड अप डिलेइंग इट। और अगर डिले होती है तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड है उसमें रिलीज कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर तब रिलीज होती है तो वो रणबीर कपूर और विकी कौशल की संजय लीला बंसाली वाली लव एंड वॉर के साथ क्लैश होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो प्रीपोन हो सकती है, बिकॉज रणबीर कपूर वांट्स कि उनकी रामायण और लव एंड वॉर के बीच में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट गैप हो। बढ़िया, रिलीज तो अगले साल ही होनी है, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। फिर मिलाप जावेरी साहब का एक और मास्टरपीस तेरा यार हूं मैं भी अगले साल रिलीज होगी। इसके बाद ओम राउत इज ऑल्सो मेकिंग अ कमबैक धनुष के साथ, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोपिक बनाने का काम करेंगे। ये मूवी 2026 में ही आएगी। नाम है कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी अधीरा भी अगले साल ही रिलीज होनी है। राम गोपाल वर्मा भी अपनी नेक्स्ट मूवी जो मनोज बाजपेयी के साथ बना रहे हैं पुलिस स्टेशन में भूत, ये भी अगले साल ही आनी है। इसकी शूटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और मनोज बाजपेयी ने थोड़ा बहुत हाइप अप भी किया था कि हॉरर कॉमेडी और काफी वियर्ड टाइप की मूवी होगी, जिसमें मनोज बाजपेयी ने डांस भी किया है। ये भी अगले साल रिलीज होगी अलोंग विद प्रतीक गांधी की अगली मूवी, जो वो हंसल मेहता के साथ ही बना रहे हैं। मतलब वो जो स्कैम वाला शो था ना, उसकी टीम रियूनाइट हो रही है गांधी मूवी के लिए। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ दिखाई जाएगी, जब वो यंग लॉयर थे और उनकी स्ट्रगल, सेल्फ डिस्कवरी, मॉरल डिलेमास। बेसिकली हमें वो कहानी देखने को मिलेगी जो महात्मा गांधी की जिंदगी में पहले हुई थी, उनके शायद अफ्रीका के टाइम पर। तो ये थी 2026 की अपकमिंग मूवीज। इनके बारे में अगर तुमको और अच्छे से जानना है कि कितने लोग एक्साइटेड हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपना इंटरेस्ट जाके मॉकटेल पे मार्क करो। मतलब एसआरके की किंग के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, प्रभास की फौजी के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर भाईजान की बैटल ऑफ गलवान के लिए। और अगर इन तीनों में से किसी के लिए नहीं है तो रामायण के लिए तो हो गई। तो जाओ मॉकटेल पे मार्क करके, मतलब थोड़ा ऐसा दिखाओ ना, ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं। पहले 10,000 तो करवाओ किसी पे। बढ़िया, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। नहीं करना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी अगर मन हो तो।